यहाँ के राजा गणपति उमर सिंह महाराज हुए। फिर उमर सिंह महाराज के दो राजकुमार जन्मे, जेवर और घेवर। राजकुमार जेवर के लिए रानी बाछिल गई, घेवर के लिए रानी काछिल, ये दोनों बहन। रानी बाछिल रानी काछिल जब दोनों तद्रेवा नगर में उनकी शादी होकर के आती है, तो एक दिन उनकी सास अपनी बहुओं की चोटी गुथने लगी। तभी जंगल में से निकल करके दुर्वासा नाम के ऋषि महल में चले आए। उन्होंने आकर के अलग जगाया तो उनके लिए उत्तर मिला कि आपको यहाँ की भिक्षा डालने के लिए थाली नहीं बैठा है। और देखो मैं तो अपनी बहुओं की चोटी गुथ रही हूं, अगर मैं बीच में खड़ी हो जाती तो अशुभ हो जाएगा, इसलिए आपको भिक्षा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऋषि बड़े गुस्से थे, उन्होंने एकदम से श्राप दिया कि जा, तेरा पूरा नगर बांध रहेगा। उसी दिन से सारा नगर बांध हो गया। उमर सिंह महाराज ने राजकुमार जेवर के लिए राज तिलक कर दिया। अब राजा जेवर का चौथा पन आ गया, परंतु उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं। एक दिन राजा जेवर अपनी कचहरी में बैठे हुए सोच मग्न, तभी उनके लिए महलों से बुलावा आया कि महाराज आपको रानी ने बुलाया है और आप भोजन पाने के लिए चलिए। उधर राजा अपने तामझाम में बैठ करके अपने महलों के लिए आते हैं, तो उनको रास्ते में एक भंगिन मिल जाती है। भंगिन ने क्यों ही राजा का मुखड़ा देखा, मुखड़ा देखते वो थुकथुकाने लगी उनके सामने, और फिर 3 झाड़ू जमीन में मारे, अपना औंधा ढकोना मार करके पीठ फेर के बैठ जाते। उधर राजा ने अपना तामझाम रुकवाया और भंगिन को पूछने लगे, भाई हमको देख करके क्या टोकला सा किया है? बाबा भंगिन ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, महाराज देखो आप मुझे मारो या छोड़ो, आप निपुत्री है, आपका मुख देखने का धर्म नहीं है। जो कोई भी आपका मुखड़ा देखता है तो उसको सिर पर भोजन नहीं मिलता। राजा ने मन में विचार किया, जाने कितनी जनता मेरा मुख देखती है, अगर ये सब के सब भूखे रहते हैं तो मेरे लिए बड़ा भारी पाप लगता है, अपराध लगता है। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि इस बात की परीक्षा जरूर करनी चाहिए, इसको भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं यूं ही हमारे लिए ताना मार रही हो। राजा ने अपने ढलेठों से कहा कि जाओ इस भंगिन के पूरे घर का सीधा सामान हमारे राजमहल से दिया जाए। उसके लिए आटा दाल गुड़ घी लक्कड़ शक्कर सारा सामान एक नोट में बदला करके और सिर के ऊपर उछवा करके घर भेज दिया। उसको वापस कह दिया जा, तू आनंद पूर्वक बना करके खा, हम देखते कैसे मिलता है। भंगिन जब सीधा सामान लेकर के आती है अपने घर, तो वहां उसके देवर की सगाई करने वाले भंगी लोग आए। वहां और जो उसका पति था वो भंगी अपने रिश्तेदारों को लेकर के बैठा हुआ भंगिन की बात में। तो भंगिन जब बस्ती में से आएगी, टुकड़े लाएगी, तो इनके लिए कुछ नाश्ता पानी कराएगी। वहां पहुंची वो सीधा सामान ले, तो भंगी ने देख करके पूछा कि टुकड़े कहाँ हैं? उसने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, महाराज देखो आज तो मेरे लिए राजा बाबा उन्होंने ये सीधा सामान मुझे बंधवा करके वापस भेज दिया। भंगी ने कहा आज तो तेरे लिए राजा ने बंधवा दी, फिर कल कौन बनवाएगा बता। और जो बाहर से रिश्तेदार आए ये क्या सोचेंगे अपने मन में कि इनके यहाँ कोई तरह की जागीर नहीं है, क्योंकि भंगी के टुकड़े में जागीर होती, जिसके यहाँ ज्यादा टुकड़े पहुंचे वही बड़ा। उसने भंगिन को बहुत पीटा, बेचारी कवड़ी करके मारते रिश्तेदार उठ उठ करके अपने अपने घरों को चले गए। घर में जब कलेश हो गया तो चिंता नहीं, और भंगिन भूखी
उधर रानी बादशाह ने 3600 तरह के व्यंजन बना करके और सोने के थान में सजा करके राजा के सामने परोस दिया है। राजा अपनी भोजन की थाली पे बैठे हुए हैं और भोजन पाने की तैयारी में है और वो इन वाला समाचार भी लग रहा है। आजा सहाय मेरे कर काटी जाने पूजा रे काम बता भगवान की गले में रस्सा अटक जाता है। राजा रोने लगे तो रानी पूछने लगी कि राजा क्यों रोते हैं? कहता राजा मेरी बिगड़ी रसोई ना कर खा दे बड़ी शिकार। ना तो रानी तेरी बिगड़ी रसोई ना खा दे बड़ी शिकार। बताने लगे कि अन्न में ऊना सब जग सुना वस्त्र सुनी काया। कहने लगे ये रानी अगर संसार में अन्न नहीं होए तो ये सारा संसार सुना है।
अंग भी होना, सब जग सुना, वस्त्र सुनी काया। काया चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसके ऊपर वस्त्र नहीं है तो वो बहुत बुरी लगती है। कंठ राग बिन सुरता से, गाने वाले के लिए गाने तो बहुत सी याद है, परंतु उनका कंठ में, सुर नहीं, संवाद में सारा गाना है। और पुत्र की होनी माया, माया पूरी चाहे कितनी भी हो, जब तक उसको कोई भोगने बेचने वाला नहीं है तो वो किस काम की, सब कोई। इसलिए रानी हमको चले वनवास को, तू जाने तेरा राज। रानी ने कहा महाराज आपको पुत्र की इच्छा है तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरे से कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, दूसरी रानी आएगी उसके तो हो ही जाएगा। दूसरा प्यार में जब करूँ रानी बेहर दूजे हों। हे रानी मैं दूसरी शादी तो जब करूँ जब संसार के अंदर भगवान दूसरा हो, क्योंकि देने वाला जो दाता है वो तो संसार के अंदर एक ही है। अगर कोई पुत्र पैदा होगा तो रानी वो तेरे से होगा, अन्यथा मैं 100 शादी कर लूंगा तो भी कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। रानी ने कहा कि आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो एक 9 लाख का बाग लगवा दीजिए, और ये 11 रुपए मूसेनाथ जी हमारे जीजा पनो वाले बाबा की बेट में 11 रुपए का पुरस्कार दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कलुआ होड़ बुलायो राजा बागन की रोस जला।